हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आपके माइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब आपका जो वीडियो होगा प्रॉपर आएगा आपके पेपर तक। चलते हैं, हम शुरू करते हैं। जो पुराना वीडियो हम डाले थे जिसमें माइक की प्रॉब्लम थी, उसी को हम दोबारा ये वीडियो आपका आएगा आज। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आज जो नवीनतम पुस्तकें हैं यहाँ से हम कर लेते हैं। आप देखिए, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ जितनी भी पुस्तकें हैं इनको याद कर लीजिए। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो बीपीएससी के पहले हमने ये वीडियो बनाया था, बट उसमें आवाज की प्रॉब्लम थी और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में बीपीएससी में आ गया। जो बच्चे बीपीएससी का पेपर दिए होंगे उनको पता होगा। ये आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। और देखिए, हमने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो सभी कुछ हमने इंपॉर्टेंट बताया था और उसी में से देखिए आ भी गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ भी करके ट्रिक लगा के इन पुस्तक को याद कर लीजिए और यहीं से आपके पेपर में पीसीएस में भी आ जाएगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सबको एक दिन वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। तो चलते हैं, देखते हैं पहला पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला देखिए, पहले पुस्तक कौन सी है? तो पहली पुस्तक है समथिंग लॉस्ट समथिंग मेंड। अब देखिए, इसको देखिए एक एक थोड़ा सा, जिस भी क्वेश्चन को देखिए, जिस भी बुक को देखिए, उस बुक में ये देखिए कि कौन सा थोड़ा सा वर्ड एक पकड़ लीजिए। अगर एक आप वर्ड वर्ड पकड़ लिए तो वहां पर आप आसानी से कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड पकड़िए, समथिंग लास्ट समथिंग मेंड। अब इसकी ट्रिक क्या है, कैसे बनाएंगे? देखिए, समथिंग लॉस्ट। अब यहाँ देखिए, लॉस्ट लास्ट मतलब हारना। अब हिलेरी क्लिंटन, अब अमेरिका में आप देखेंगे हिलेरी क्लिंटन जिस पार्टी से बिलोंग करती है, वो कौन सी पार्टी है? वो डेमोक्रेट पार्टी है। और अभी कौन सा जीती है पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी जीती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, अमेरिका में कौन सी पार्टी ने जीता है? तो रिपब्लिकन पार्टी ने अभी जीता है, डोनाल्ड ट्रंप की वो पार्टी है जो रिपब्लिकन है। तो यहाँ पे क्या करा है? लास्ट मतलब हार गई है। तो हिलेरी क्लिंटन या बिल क्लिंटन क्लिंटन वो किससे पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो डेमोक्रेट से बिलोंग करते हैं, जो कि हार गए हैं। तो ऐसे याद करिएगा, लास्ट मतलब कुछ हार गए हैं, लास्ट मतलब हार गए हैं। तो हिलेरी क्लिंटन, तो याद रखिएगा, समथिंग लॉस्ट समथिंग मेंड किसकी पुस्तक है? हिलेरी क्लिंटन की है। अब देखिए, अनलीस्ड, क्या करें? अनलीस्ड, ये किसकी पुस्तक है? बोरिस जॉनसन की। ये कौन है? पूर्व पीएम है ब्रिटेन के। अब देखिए, बोरिस जॉनसन ने अपनी इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें क्या किया है? जिज्ञासु और सूक्ष्म ऊर्जा वाला व्यक्ति कहा है। तो मतलब उनको क्या कहा है? प्रधानमंत्री मोदी को जिज्ञासु और सूक्ष्म ऊर्जा वाला। आप कह रहे हैं कि अनलीस्ड है, तो इसकी किस ऐसे इसको कैसे याद करेंगे? बोरिस जॉनसन। अब देखिए, यहाँ पर याद रख लेंगे, अनलीस्ड मतलब बहुत लेस। तो याद रखिएगा, जो बोरिंग होगा वो आपको लेस ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखिएगा, जो बोरिंग रहेगा वो लेस। तो ऐसे याद रखिए, कुछ कुछ का याद करिए, सबका नहीं याद करना है। अनलीस्ड मतलब लीस्ट मतलब बहुत कम लेना पड़ेगा। बोरिंग, जो बोरिंग होगा वो बहुत कम लेना। तो बोरिस जॉनसन याद रखिएगा। ऐसे लास्ट से हिलेरी क्लिंटन, लीस्ट से बोरिस जॉनसन। अब देखिए, यहाँ पर फ्रीडम किसका है? फ्रीडम है पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का। तो याद रखिएगा, फ्रीडम किसका है? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखते हैं, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। देखिए, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे कांग्रेस की पार्टी, यूपीए की पार्टी, जब यूपीए की सरकार थी। तो उन्हीं की ये पुस्तक है, कौन सी? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पूर्व गृह मंत्री की पुस्तक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। अब देखिए, यहाँ पर नीचे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी। अब देखिए, मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी दी किसकी है? पीयूष पांडे जी की पुस्तक है। अब कैसे याद करेंगे? देखिए, मनोज बाजपेयी, तो ऐसे कैसे वर्ड पकड़ लेंगे? थोड़ा सा एक एक वर्ड पकड़िए। यहाँ पेई से पांडे, तो पांडे, ऐसे ही पेई से मनोज बाजपेयी, पीयूष पांडे। एक थोड़ा सा अगर वर्ड पकड़ लेंगे, थोड़ा सा अगर वह हिंट मिल जाएगा, आप कर देंगे। तो बाजपेयी, तो पेई से पांडे याद रख लीजिएगा, पीयूष पांडे। तो पापा यहाँ आ रहा है ना, तो ऐसे ही याद कर लीजिए, मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे की पुस्तक है। अब देखिए,
विटनेस किसके? पहलवान साक्षी मलिक और जोनाथन सिल्वा राज। अब देखिए विटनेस कैसे याद करेंगे? अभी जो आपका वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में कुछ पहलवानों के द्वारा, तो ये बजरंग पुनिया या गीता फोगाट, साक्षी फोगाट, ये इन सबके द्वारा जो वो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो जब प्रोटेस्ट चलेगा तो उसमें कुछ क्यों प्रोटेस्ट चलेगा? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी तब प्रोटेस्ट चल रहा था। तो वो बिटनेस याद रखिएगा। क्या क्या याद रखेंगे? बिटनेस। कौन सा वहां पर बिटनेस था, ये ऐसे याद करेंगे। तो वर्ड पकड़ेंगे बिटनेस, और बिटनेस साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज। तो साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वराज। अब देखिए द प्रिजनर ऑफ भोपाल। अब देखिए प्रिजनर ऑफ भोपाल, तो टिम वाकर। याद रखिएगा वाकर से कैसे याद रखेंगे? लाकर। तो जब कोई प्रिजनर होगा तो वो क्या होगा? लाकर में ही बंद होगा, तो वाकर से लाकर याद रखेंगे। तो द प्रिजनर ऑफ भोपाल, इसको कैसे रखेंगे याद? तो टिम वाकर से याद रखेंगे। तो प्रिजनर आ जाएगा तो वाकर याद रखेंगे, वाकर से लॉकर याद रखेंगे। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, ये टिम वाकर याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर विदिन। पावर विदिन द लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या कह रहा है? पावर विदिन द लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये किसने लिखा है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने लिखा है। किसने? इन्होंने कहा है पावर विदिन द लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर आर सुब्रमण्यम में लिखा है। अब देखिए जमशेद जी टाटा, पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, आर गोपाल कृष्ण, हरीश भट्ट। तो कौन कौन है? आर गोपाल कृष्ण और हरीश भट्ट। जमशेद जी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, तो आर गोपाल कृष्ण और हरीश भट्ट की ये पुस्तक है, ये याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोदी गवर्नेंस टाइम। तो ये मोदी गवर्नेंस टाइम किसकी है? मोदी गवर्नेंस टाइम, ये रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये तरुण चुघ की पुस्तक है। तो मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ किसकी पुस्तक है? तरुण चुघ की पुस्तक है। और जमशेद जी टाटा, ये आर गोपाल कृष्ण हरीश भट्ट। तो इन दोनों की ट्रिक नहीं है, इन दोनों की याद कर लीजिए। ब्रेकिंग द बैरियर्स, ये किसकी है? अभिषेक दुबे और महावीर रावत की है। कैसे? अब देखिए ये पुस्तक जो है, ये इस पुस्तक में भारत के जो सभी 26 पैरालंपिक पदक विजेताओं की कहानियों का वर्णन है। तो वो क्या है? एक बैरियर को ब्रेक करके अवार्ड जीतते हैं, क्योंकि उनकी क्या है प्रॉब्लम? उनके किसी किसी न शरीर के किसी न किसी पार्ट में प्रॉब्लम रहती है, और उसी को प्रॉब्लम को पार करते हुए वो क्या जीतते हैं? अवार्ड जीतते हैं। तो क्या है? बैरियर को पार करते हैं, बहुत सी बैरियर को। अब देखिए इसको कैसे याद रखें? ये दुबे और रावत। तो याद रखिएगा अभिषेक दुबे और महावीर रावत। तो महावीर, भगवान महावीर किसको? बजरंगबली कहा जाता है। तो वो भी बहुत से बैरियर को पार किए थे। तो ऐसे याद रखिएगा अभिषेक दुबे और महावीर रावत। अभिषेक मतलब क्या होता है? अभिषेक शंकर जी का पर्यायवाची होता है। तो अभिषेक दुबे और महावीर रावत ब्रेकिंग द बैरियर्स लिखे हैं। ठीक है, इतना तो याद ही हो जाएगा। अब देखिए बिहार के गांधीवादी राजनेता नीतीश कुमार, ये देखिए ये कौन लिखा है? तो बिहार सरकार के निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं, कौन मंत्री हैं? अशोक चौधरी मंत्री हैं, और उनकी बेटी शांभवी चौधरी। ये है शांभवी चौधरी। अब देखिए दोनों लोगों ने मिलकर क्या लिखा है? बिहार के गांधीवादी राजनेता नीतीश कुमार। तो अशोक चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी ने क्या लिखा है? बिहार के गांधीवादी राजनेता नीतीश कुमार। तो मतलब बेटी और पिताजी ने मिलकर क्या लिख दिया है? एक पुस्तक लिख दिया है। किस पर? नीतीश कुमार पर लिख दिया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारत के 75 महान क्रांतिकारी। अब ये किसने लिखा है? राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने लिखा है। तो भारत के 75 महान क्रांतिकारी कौन लिख सकते हैं? तो ये राज्यसभा सांसद भीम सिंह की ये पुस्तक है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए इंडियाज 100 इमर्जिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस। तो ये क्या है? प्रोफेसर के बी सुब्रमण्यम और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ। तो ये भी याद रखिएगा, प्रोफेसर के बी सुब्रमण्यम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ ने कि इंडिया 100 इमर्जिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस। देखिए कोई भी पुस्तक आपसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि यही पुस्तक पूछेगा, लेकिन कुछ पुस्तक ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो ये याद रखिए इंडिया 100। तो याद रखिएगा 100 से पैसा याद रख लीजिएगा, पैसा वैसा से। तो IMF के जो डायरेक्टर हैं KB सुब्रमण्यम एग्जीक्यूटिव, तो ऐसे याद रखिएगा KB सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये याद रखें। अब देखिए, ये जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, इसको कैसे, कुलदीप गुप्ता। तो ब्लैक गोल्ड या व्हाइट गोल्ड, अब इसमें कैसे ट्रिक बनाएंगे, देखिए, ये जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड, तो कुलदीप, तो कुलदीपक क्या, दीपक जो होता है वो क्या, अगर बंद हो जाता है तो ब्लैक हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अगर चालू रहता है तो उजाला रहता है। तो यहाँ पर ब्लैक गोल्ड से व्हाइट गोल्ड कैसे बनेगा, तो दीपक क्या है, जब नहीं जलेगा तो ब्लैक रहेगा, काला रहेगा, और जब ये दीपक जलेगा तो व्हाइट हो जाएगा, मतलब सफेद हो जाएगा, मतलब रूम। तो ऐसे याद कर लीजिए, ये जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड जब भी आ जाए, तो काले और सफेद से उजाले और अंधेरे से कंपेयर करके कुलदीप गुप्ता ऑप्शन में रहेगा, तो वहां पे लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोरीज ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर। अब देखिए माउंटेनियर, तो ये किसने लिखा, सुदीप सेन गुप्ता की ये पुस्तक है। याद रखिएगा, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, तो ये क्या किया है, सुदीप सेन गुप्ता, ये रॉक को बैरियर कर दिया, और मेमोरीज ऑफ ज्वाइलिस्ट एंड माउंटेनियर, ये सुदीप सेन गुप्ता। ठीक है, अब ये देखिए, इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड, ये क्या है, तो ये कॉफी टेबल बुक संकलनकर्ता TS सुब्रमण्यम की पुस्तक है। तो याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है, इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। तो क्या है, सुब्रमण्यम, TS सुब्रमण्यम की ये पुस्तक है। अब देखिए, वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना, ये किसका है, सौम्या स्वामीनाथन की। याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन की ये बेटी है सौम्या स्वामीनाथन, इनकी पुस्तक है वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना। ये किसकी पुस्तक आ जाती है, सौम्या स्वामीनाथन की। तो ये महिलाओं को सशक्त बना, अब इनके पिताजी वैज्ञानिक ही थे, तो ऐसे याद रख, कृषि वैज्ञानिक, तो ऐसे याद कर लीजिए। काल ऑफ गिरी, काल ऑफ गिरी परिमल नाथ वानी की पुस्तक है। याद रखें किसकी, काल ऑफ गिरी किसकी पुस्तक है, परिमल नाथ वानी की पुस्तक है काल ऑफ गिरी। लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, तो ये ब्रेन लारा की, तो इसी लारा से पकड़ लीजिएगा, लारा लारा एक ही है, दो बार दो लारा नहीं है, ब्रेन ब्रायन लारा ही है। तो लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स किसकी पुस्तक है, ब्रायन लारा की पुस्तक है, ये याद रखिएगा। द पर्सन इज एक्टिविस्ट मेमोयर पॉलिटिक्स, क्या है, अरोड़ा राय की पुस्तक है। याद रखिएगा, द पर्सन एज एक्टिविस्ट मेमोयर पॉलिटिकल, ये अरोड़ा राय की पुस्तक है। तो ठीक है, अब देखिए, मदर कम्स टू मी, अरुंधति राय, तो अरुंधति राय इनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी पुस्तक हर बार क्या होती है, इनकी पुस्तक आ जाती है। तो मदर मैरी कम्स टू मी, तो मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय की पुस्तक है। तो मदर ने, मतलब मदर मैरी, मतलब आयन कम्स, आएंगे टू मी मेरे पास, क्या है, मतलब ये ऐसे याद कर लीजिए कि मदर, अगर मैरी कर रहे हैं तो वो उनकी राय लिया जाएगा कि आएंगे कि नहीं, तो या अरुंधति राय की, ऐसे याद रख लीजिए। मदर मैरी कम्स टू मी, मतलब कम, जैसे कोई आ रहा है तो जैसे आ रहा है या जा, ऐसे ये कम्स टू मी, इसी से ही याद रख लीजिए, कम्स टू मी या जा रहा है, तो वो क्या राय लिया जाता है ना, क्या मैं वहां आऊं कि नहीं आऊं, ऐसे राय ले, तो अरुंधति राय की याद रखिएगा ऐसे, मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, MK रंजीत की पुस्तक है। क्या, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत की पुस्तक है। रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है। रतन टाटा ए लाइफ किसकी पुस्तक है, थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है, ये याद रखिएगा, थॉमस मैथ्यू, रतन टाटा ये लाइफ। अब चलते हैं यहाँ पर वो देख लेते हैं। अब देखिए, ये वंडरलैंड ऑफ बर्ड्स, ये किसकी पुस्तक है, शशि थरूर की। अब कैसे याद करेंगे, देखिए, शशि थरूर कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला से बिलोंग करते हैं, और जो वहाँ की वंडर लैंड की, मतलब सुंदरता है, वो अपने उत्कर्ष पर है, क्योंकि वहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी से युक्त है। तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा हरियाली है, मतलब कह सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा
पेड़ पौधे पशु पक्षियां हैं। तो यहाँ वर्ड वर्ड से है, जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे वहां बर्ड से रहेंगी। तो बर्ड से जहाँ रहेंगी तो वो याद रखिएगा, वो केरला है। तो केरला से कौन बिलोंग करता है? शशि थरूर बिलोंग करते हैं। तो इनको याद रखिएगा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वही केरला में है। तो वंडरलैंड ऑफ बर्ड्स, ये किसकी पुस्तक है? शशि थरूर जी की पुस्तक है, याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा, वंडरलैंड, ठीक, वहां पे। अब देखिए, स्मोक एंड एसेज ओपियंस हिडन हिस्ट्रीज, ये किसकी पुस्तक है? अमिताभ घोष। ये किसकी, देखिए इनकी, इनमें लिखा गया है, भारतीय लेखक अमिताभ घोष ने अपने कृत के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग 2024 के लिए मनोनीत किया गया। तो इनकी इस पुस्तक के लिए मनोनीत किया गया ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग 2024 के लिए। तो यह स्मोक एंड एसेज, तो कैसे याद रखेंगे? अमिताभ घोष। अब यहाँ लिखे गया है स्मोक एंड एसेज ओपियंस एंड हिडन हिस्ट्रीज। तो याद रखें, जब हिस्ट्रीज है, हिस्ट्रीज से आप पकड़ लीजिए। हिडन हिस्ट्रीज से कैसे पकड़ लेंगे? कैसे? जैसे आप हिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे, कोई घोष था, सत्येंद्र नाथ बोस, या सुभाष चंद्र बोस, या वो सत्येंद्र टैगोर, सुभाष चंद्र बोस थे, या अरविंद घोष थे। इन सब की पुस्तक आप देखेंगे, मतलब इन सब का नाम देखें, घोष बोस से, तो वो सब हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये कब किससे बिलोंग करते हैं? हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो हिस्ट्री, ओपियंस एंड हिडन हिस्ट्री, अमिताभ घोष लगा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री से घोष पकड़ लीजिएगा, वहां पे थोड़ा सा अगर पकड़ लेंगे वहां पर हो जाएगा। अब ये वाला पुस्तक देखते हैं, 9 यार्ड साड़ी, ये किसकी? प्रशांति राम की है। तो इनकी लघु कहानी है ये। 9 यार्ड साड़ी के लिए हाल ही में प्रशांति को अंग्रेजी कथा साहित्य का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अभी इनके बारे में एक और पढ़े थे, वो उन्हीं की पुस्तक थी, ये सौम्या स्वामीनाथन की, ये भी याद रखेंगे। ये सौम्या, ये वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना, ये किसका था? सौम्या स्वामीनाथन का था। अब यहाँ पर क्या है, ये पुस्तक कौन सी है? ये, एक मिनट, हाँ, एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड इंक्लूसिव बायोग्राफी सौम्या, इनके पर बेस है, इन्हीं पर लिखा गया है। तो अनुराधा मैस्करन हॉस की है, याद रखिएगा, अनुराधा मैस्करन हॉस की ये पुस्तक है। अब कैसे याद रखेंगे? यहाँ लिखे राधा याद रखेंगे, यहाँ पर स्वामी याद रखिएगा। राधा स्वामी कहते नहीं, राधा स्वामी, ऐसे याद रखिएगा। कभी भी पेपर में कुछ ऑप्शन रहे, वहां राधा लिखे रहे और यहाँ स्वामी लिखा रहे, वहां पर पकड़ लीजिएगा और लगा दीजिएगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, याद रखिएगा, सैम पित्रोदा। तो ये कौन दिया था आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? ऐसे याद रखिएगा, सैम पित्रोदा। इन्होंने अपने पत्रिका में आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है। तो ऐसे लगे, सैम पित्रोदा ने आइडिया ऑफ, पित्रोदा, डा आ रहा है ना, तो डा से डेमोक्रेसी लास्ट में, याद रखिए, सैम पित्रोदा डेमोक्रेसी। नाइफ, नाइफ सलमान रुश्दी, ठीक है। तो नाइफ सलमान रुश्दी, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, उनकी पुस्तक सलमान रुश्दी की। तो नाइफ किसकी पुस्तक है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है। इंडिया न्यूक्लियर टाइटंस, कौन है? सौम्या अवस्थी और सरबना बरुआ। तो इंडिया क्या है? न्यूक्लियर टाइटंस के रूप में उभरा है। तो कौन कह रहे हैं? सौम्या अवस्थी कह रही हैं और सरबना बरुआ। तो बरना, बरना मतलब अगर कोई चीज जैसे न्यूक्लियर होता है तो बर्न वर्ण तो होगा ही, तभी वो उड़ेगा। तो बरना से या वर्ण लिख दीजिएगा, न्यूक्लियर बर्न, तो न्यूक्लियर बर्न होता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर बर्न, तो न्यूक्लियर बर्न से सरना बरुआ, याद रखिएगा। द कॉन्स्पिरेसी, द कॉन्स्पिरेसी श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे की पुस्तक है, द कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए क्या हुआ था वहां पे श्रीलंका में, इतनी कॉन्स्पिरेसी हुई थी कि वहां पर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन पे हर जगह हमला हो रहा था। तो ऐसे याद रखिएगा, कॉन्स्पिरेसी हुई थी श्रीलंका में, तो वही गोतबाया राजपक्षे, कॉन्स्पिरेसी वर्ड से याद रख लीजिएगा, गोतबाया राजपक्षे। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, एस डी मुनि, एस डी मुनि डबलिन इन डिप्लोमेसी थे, एस डी मुनि। राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत, ये किसकी है? गीता सिंह की पुस्तक है, राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ लिखा गया है राष्ट्र मंदिर या राम मंदिर। अब देखिए, राष्ट्र मंदिर, राम मंदिर, मंदिर जो है, जब मंदिर वर्ड पकड़ेंगे तो गीता भी याद रखेंगे। तो
तो मंदिर में गीता होगी, गीता पुस्तक नहीं है महाभारत ये, तो याद रखेंगे गीता। तो मंदिर जहाँ होगा वहाँ गीता होगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, गीता, तो ये गीता सिंह की। द बुक ऑफ लाइफ, फिल्म निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की। याद रखेंगे द बुक ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? फिल्म निर्माता और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। तो द बुक ऑफ लाइफ किसकी है? फिल्म निर्माता और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की। अब देखिए लाइफ है, तो लाइफ क्या होता है? अग्नि के ही समान है। पूरा हर स्टेप पे आपको अग्नि से ही, हर एक स्टेप पर एक अग्नि परीक्षा होती है। चाहे पेपर देने जाएं आप, चाहे आप पेपर दे के आए या पेपर की तैयारी करें, कुछ भी करें, एक अग्नि परीक्षा के दौर से ही गुजरना पड़ता है। तो वो क्या होता है? द बुक ऑफ लाइफ, तो वो ये अग्नि होता है, ऐसे याद कर लीजिए। कोई वर्ड याद रखिएगा, एक वर्ड सिर्फ पकड़िए, आप वहां लगा देंगे। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये अमृत माथुर की पुस्तक है। तो अमृत माथुर, तो इनकी पूरी अमृत क्या थे? लाइफ इनकी इंडियन क्रिकेट में ही गई। अब देखिए नेवर नेवर लैंड, नमिता गोखले, इनको नामित किया गया है उस वो लैंड का, और उस लैंड का मतलब सदस्य नामित किया गया, ऐसे याद रखिएगा। तो नेवर नेवर लैंड, तो नेवर नेवर लैंड मतलब नेवर नेवर लैंड नामित किया गया है, तो याद रखिएगा लैंड से नामित। तो नेवर नेवर लैंड, नमिता गोखले। एट होम इन इंडिया, तो ये कर्तुल्यन हैदर। एट होम इन इंडिया, कर्तुल्यन हैदर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिए। द विनर्स माइंडसेट, अब क्या होता है वो शेन वाटसन की पुस्तक है। शेन वाटसन जब भी चेन्नई के साथ खेलने आते थे, तो इनका एक जो माइंडसेट होता था, एक विनर वाला था। काफी बार इन्होंने आईपीएल चेन्नई को इन्होंने ही जिताया। जैसे एक बार फाइनल में इन्होंने शायद शतक मार दिया था, उससे करीब थे, तो इन्होंने उस समय पहले ही मतलब विकेट से ही जीत गए थे सब चेन्नई वाले। तो वो क्या हुआ, याद रखेंगे, द विनर्स माइंडसेट, शेन वाटसन की पुस्तक है। ये जब आते थे तो ये इनके अंदर एक विनर माइंडसेट होता था, ये ऐसे याद रखेंगे। इकोज ऑफ एनलाइटमेंट, IGNC एज जर्नी इनटू बौद्धिज्म, ये मयंक शेखर की पुस्तक है, याद रखिएगा। इकोज ऑफ एनलाइटमेंट, IGNC एज जर्नी इनटू बौद्धिज्म, ये किसकी है? ये मयंक शेखर की पुस्तक है। द बिजनेस लीजेंड ऑफ इंडिया, अर्जुन संपत। अब देखिए यहाँ पर कैसे पकड़ लेंगे, जब बिजनेस होगा जिसके पास, उसके पास संपत्ति होगा, मतलब संपत्ति होगा। तो द बिजनेस लीडर्स लीजेंड ऑफ इंडिया, अर्जुन संपत है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पकड़ना होता है पकड़ लीजिएगा, बिजनेस से संपत्ति। अनब्रोकन, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ब्रोकन, इसी वर्ड से मैं बता रहा हूँ, कोई अलग कहानी नहीं बता रहा हूँ। अनब्रोकन। अब इंद्राणी, अब देखिए बादल क्या होता है, जब ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो किसकी कृपा होती है? इंद्र भगवान की कृपा होती है। तो याद रखिएगा अनब्रोकन किसकी कृपा है? इंद्र भगवान की कृपा है, अनब्रोकन, इंद्राणी मुखर्जी। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ए लेटर टू टू यंग फ्रेंड्स। या अब किसको कैसे याद करेंगे? देखिए ड्रीम्स है और यहाँ पर हैप्पी है, दोनों एक साथ याद करेंगे कि हम अपने ड्रीम्स को होल्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमको खुश होना है। तो ऐसे याद रखिएगा, ड्रीम्स को होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमको खुश होना है। तो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स, और हाउ टू बी हैप्पी, तो मतलब हम अपने ड्रीम्स से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हैप्पी और ड्रीम्स के रस्किन बॉन्ड, रिस्क, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? ये इनकी पुस्तक, ड्रीम्स से ड्रीम को होल्ड नहीं कर सकते, मतलब रिस्क नहीं ले सकते उसको होल्ड करके, या हम हैप्पी को मतलब हैप्पी रखने के लिए रिस्क नहीं ले सकते, मतलब हमें हैप्पी रखना होना है, रखना है अपने आप को, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो याद रखिएगा, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड, हाउ टू बी हैप्पी, ये रस्किन बॉन्ड। तो ये दोनों की किसकी पुस्तक? दोनों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, याद रखिएगा। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स आत्मकथा, ये बिल गेट्स की पुस्तक है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स आत्मकथा किसकी पुस्तक है? ये बिल गेट्स की पुस्तक है, याद है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लिखा गया कोड। अब देखिए जब जो भी आपका जो भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होता है, कुछ भी चला तो वहां पर कोड लगता है, तो कैसे याद रखिएगा? बिल गेट्स। तो कोड से वर्ड से पकड़ लीजिएगा, बिल गेट्स।
आई हैव द स्टेट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में। तो अभी हमने बताया था कि रविंद्र चंद्र अश्विन की ये पुस्तक है, आई हैव द स्टेट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है, रविंद्र चंद्र अश्विन की पुस्तक है। एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम, आलिया भट्ट। तो ये क्या करती है, मम्मा मम्मा करती हैं क्या, ये सब एक्टर्स होते हैं, ये अपने माँ पिताजी नहीं कहते, ये मम्मा मम्मा करते हैं। तो आलिया भट्ट याद रख लीजिएगा। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल, ये अल्पना किलावाला की पुस्तक है, आरबीआई वाल। तो वाल, यहाँ से वाल याद रखिएगा, जो वाल बनेगा वो किला में ही तो बनेगा, देखते हैं ना बड़े बड़े वाल, मतलब दीवार जो बनती है वो किला में ही बनती है। तो वाल पकड़िएगा, किला पकड़िएगा, हर जगह मैं एक थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। मम्मा है तो आलिया याद रखिएगा। कुट्टी क्रिकेट तो पता ही होगा, आ गया है आपके पेपर में। ये देख हाउ टू बी हैप्पी, तो ये यहाँ भी थोड़ा बता दिए। ब्रोकन, यहाँ भी इंद्र और ब्रोक, ये से ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर आपको पता हो जाएगा तो हो जाएगा। 4 स्टार्स फॉर डेस्टिनी, पूर्व सेना प्रमुख एम एस नराणवे। देखिए एम एस नराणवे जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति थे उस समय जब ये थे, आज भी प्रोमिनेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन अब याद रखेंगे इनके जो चारों स्टार थे उसकी स्टोरी बता रहे थे। 4 स्टार की डेस्टिनी हमारी क्या रही थी, कौन बता रहे थे, एम एस नरावड़े बता रहे थे। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ एफिशिएंसी। तो ये जो अभी उर्वरक मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया है। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजर फ्यूचर, तो ये फ्यूचर और रसायन और उर्वरक, तो ऐसे याद ही रख लेंगे। ये तो मंत्री भी आपको याद करना है, रसायन उर्वरक मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया। और फ्यूचर ये फर्टिलाइजर से याद रखिएगा, ये नहीं याद रखिएगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा, विधु विनोद चोपड़ा। सिनेमा तो विधु विनोद चोपड़ा इससे, और अभिजीत जोशी, बस यहीं से याद कर लीजिएगा, विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन, ठीक है। अब देखिए वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, याद रखिएगा। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है। इन इंस्पीरियंस फॉर ग्राफिक डिजाइनर ऑफ फ्रॉम इंडिया, इंस्पीरियंस, तो ये जया जेटली की पुस्तक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम इंडिया, तो जया जेट। अब देखिए एक समंदर मेरे अंदर, ये संजीव जोशी की पुस्तक है, याद रखिएगा, ये संजीव जोशी की पुस्तक, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए ये जब ये बोल रहे हैं एक समंदर मेरे अंदर, एक जोश भर जा रहा है कि क्या ब्रह्मोस से रिलेटेड है। तो हमारा प्यारा भारत है, ये अफ्रीका है, अगर यहाँ से यहाँ पूरा, यहाँ पर ब्रह्मोस दागना है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा समुद्र पार कर देगा। तो पूरा ये समुद्र उसी की गुणगाथा गा रहे हैं कि एक समंदर मेरे अंदर, और किसके साथ गा रहे हैं, जोश के साथ गा रहे हैं, एक समंदर मेरे अंदर। तो जोश और समंदर मेरे अंदर, ये ऐसे याद रख लीजिएगा। वाई भारत मैटर, डॉक्टर एम एस जयशंकर और विदेश मंत्री भारत सरकार के जो है वही। तो ये कहते हैं कि भारत हमेशा हर जगह मैटर करता है, ये नहीं भारत को आप हल्के में ले लीजिए, हर प्लेटफॉर्म पर भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और भारत की बातें लोग सुनते भी हैं। तो भाई भारत मैटर, भारत क्यों मैटर करता है, क्योंकि भारत की बातें लोग सुनते हैं और भारत अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो ये वही कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, तो ये याद रखेंगे। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये एमजे अकबर, तो एमजे अकबर कह रहे हैं कि गांधी जी की जो ये लाइफ 3 कैंपेन थी इसके बारे में पुस्तक है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, एमजे अकबर। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, तस्मीला नसरीन। कैसे याद करेंगे, देखिए रोज क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, तो देखते नहीं, तो किसी किसी को रोज बर्न करने में, किसी को रोज फेंकने में, किसी को डस्टबिन में फेंकने में, तो हर जगह फेंकने में किसी किसी को तसल्ली जब मिल जाती है, तो किसी किसी को जब तसल्ली मिल जाती है तो तस्लीमा नसरीन याद रखिएगा, ऐसे याद करिएगा। जो बहुत से लोग होते हैं उसको रोज को फेंक देते हैं, तो उनको तसल्ली मिल जाती है, तो ये याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। बर्न, अगर रोज भी बर्न हो रहा है तो उनको तसल्ली मिल रही है, तो रोज बर्न तो तसल्ली याद रखिएगा ये। अब देखिए ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर, तो पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की पुस्तक, ये भी याद रखिए। अब यहाँ पूरा मत याद रखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड याद रखिएगा, मोल्ड है, ठीक है। तो मोल्ड, तो मोल्ड क्या, मोल्ड से गोल्ड याद रखिएगा, ठीक है। तो मोल्ड से क्या याद रखेंगे, गोल्ड याद रखेंगे, क्योंकि गोल्ड
कौन, आरबीआई से ही रिलेटेड है, तो मोल्ड से गोल्ड याद रखिएगा और रोहित लांबा याद रखिएगा, ठीक है। तो रोहित लांबा, मोल्ड से गोल्ड, कभी भी ब्रेकिंग द गोल्ड या मोल्ड दिखे तो रघुराम राजन कर दीजिएगा, रोहित लांबा कर दीजिएगा। बस इतना ही था, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हम ट्रिक बता ही दिए हैं, हल्का हल्का पकड़ लीजिएगा वहां पर और आपका पूरा हो जाएगा। अगर आज को अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।